जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। पिताजी, यह एक भाई के द्वारा पूछा गया प्रश्न है जिनका नाम ऋषि है। वह लिखते हैं, पिताजी को सादर चरण स्पर्श। पिताजी, मेरा एक सवाल है, क्या जो कर्म हम करते हैं वो हमारे द्वारा होता है या उस पे ईश्वर की आज्ञा होती है? अगर कर्म सही या गलत हो तो वो ईश्वर की मर्जी है, तो इससे मनुष्य पाप या पुण्य कैसे प्राप्त करता है? हम सब यही मानते हैं कि एक पत्ता भी इस संसार में उनकी आज्ञा से नहीं हिलता, तो कर्म भी उनके अनुसार मनुष्य करता है, तो वह पाप या पुण्य का भागीदार क्यों होता है? यह आप कैसे कह सकते हैं कि आपके कर्मों का भार ईश्वर उठाया था? क्योंकि मैं पहले ही अपने वीडियो में कहा हूँ कि ईश्वर ने, प्रभु ने किसी के भी दिमाग को अपने बंधन में नहीं रखा है। अगर वो बंधन में रखता तो फिर पाप पुण्य का भागीदार प्रभु होते, लेकिन जब उन्होंने बंधन में ही नहीं रखा, हम स्वयं सोचते हैं और स्वयं उस कार्य को करते हैं, फिर वह कार्य ईश्वर के ऊपर क्यों? हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम अपनी वाहवाही सुनने की कोशिश करते हैं और अपनी वाहवाही करते हैं कि हमने ऐसा किया। तो जब कोई बुरा कार्य हो गया तो फिर वो ईश्वर क्यों? हम, जैसा आपने कहा कि पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है, हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रत्येक चीज में जो भी जीवंत है, जिसमें भी जीवन है, वह सभी तो के अंदर प्रभु का अंश एक ज्योति के रूप में जल रहा है, और जो उस जीवन को आगे चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए, जिसके कारण यह शरीर पूरा संगठित हो पाता है और वह कार्य करने में सफल हो पाता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमारा अंदर से शरीर कमज़ोर होगा तो बाहर से भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो यह शक्ति होती है माँ की, क्योंकि प्रभु आत्मा है, माँ शक्ति है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ हट जाएगी तो क्या आप एक कदम भी बढ़ा पाएंगे? अगर प्रभु और माँ की इच्छा हुई तो हवा रुक जाएगी, तो क्या एक पत्ता भी उड़ सकता है? क्या एक पेड़ भी खड़ा रह सकता है? क्योंकि माँ और पिता दोनों का ही अंश जहाँ उससे समाप्त हुआ, वह निर्जीव हो जाएगा, वह खड़ा भी नहीं रह सकता है। इसलिए उनकी इच्छा के बगैर तो कोई पेड़ पौधा या एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन उन्होंने हमारे दिमाग पे कोई भी बंधन नहीं रखा है। अगर हम अपने पाप पुण्य का भागीदार स्वयं होते हैं, तो जब हम अपने पाप पुण्य के भागीदार होते हैं तो वह पाप पुण्य का निर्माण कैसे होता है? वह निर्माण भी तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही तो होता है। तो जब पाप पुण्य का निर्माण, मतलब एक तरह से हम उसको इकट्ठा करते हैं, अब हम अपने कर्मों के द्वारा पाप इकट्ठा कर रहे हैं या पुण्य, इसका निर्धारण करने के लिए हमारा दिमाग है, लेकिन हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि हमारा दिमाग चेतावनी देता है, हमारा दिल गवाही देता है कि यह कार्य मत करो, यह पाप है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको अपने दिल और दिमाग दोनों को ना सुन के उस कार्य को कर बैठते हैं।
तो अगर हम एक बार उस कार्य को किए, दिल ने दिमाग ने दोनों ने रोका मगर मैंने उनकी आवाज़ को नहीं सुना, फिर दोबारा उस कार्य को किया, फिर से आवाज़ हुई मगर मध्यम हुई। तिवारा में फिर कोई आवाज़ नहीं होती, क्योंकि माता पिता दोनों ही जान जाते हैं, मतलब माता पिता दोनों ही हमारे शरीर के अंदर वह चीज़ें सब फीड हैं कि बच्चे को एक बार चेतावनी दे दो, 2 बार दे दो, मगर तीसरी बार वह सफ़र वह स्वयं ही चुन लेता है। और जब वह सफ़र वह स्वयं ही चुन लेता है तो फिर उस सफ़र में किए गए पाप और पुण्य का भागीदार ईश्वर कैसे हो सकता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम मार्ग में जा रहे हैं, हमारे मार्ग में कोई अवरोध आ गया। अब हम या तो मान लिए पत्थर ही आ गया, अब हम अगर देखें तो हमारा एक अच्छा कर्म यह कहेगा कि इस पत्थर को उठा के किनारे धर दो, ताकि और लोगों को वह दिक्कत ना हो जो हमें हुई है। तो वह पाप नहीं पुण्य हो गया। और अगर हम साइड से कैसे भी निकल गए, दिक्कत खाई वो खाई और निकल गए और उस पत्थर को हटाया भी नहीं, तो यह हमारे पापों की श्रेणी में एक हल्का सा वो होता है। लेकिन इसमें एक तीसरी सोच यह होती है कि व्यक्ति आया और उस पत्थर से टकरा के गिर पड़ा और उसके चोट वगैरह लग गई। अब वह क्या सोचता है कि मेरे लगी इतने लोग निकले, किसी ने तो हटाया नहीं, तो मैं भी क्यों हटाऊं। तो वह व्यक्ति पूरे पाप का भागीदार हो गया, क्योंकि उसकी सोच गिरी हुई है। अगर वह इसकी जगह यह सोचता कि इतने लोग तो आए हैं, किसी ने नहीं हटाया, लाओ मैं हटा दूं, मेरे बाद जो आए वो कम से कम उनको तो चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें बट जाती हैं। एक तो जैसे कि कहा कर्म। अब अगर एक मीट व्यापारी बकरा या जो भी जीव की मारता है तो एक तरह से वह हत्या तो हुई, लेकिन अगर हम उसे देखें तो उस नज़र से वह उसका व्यापार है। अब वह व्यापार, क्योंकि वह उनको काटेगा नहीं, बेचेगा नहीं, तो वह खाएगा क्या, उसका परिवार क्या खाएगा। लेकिन हम इसको रोक भी सकते हैं। कैसे? अगर हम नहीं खाएंगे तो खरीदने वाले कम हो जाएंगे, तो वह भी उस कार्य को से हट के किसी और कार्य को करने लगेगा। लेकिन चुनाव तो उसी को करना है ना, कि वो कौन सा कार्य करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पाप और पुण्य का निर्माण हम लोगों के ही द्वारा होता है, मगर उसका फल प्रभु देते हैं, और वह भी तुरंत नहीं प्राप्त होता है। अगर तुरंत प्राप्त होता तो हम मनुष्यों में बहुत ही भय व्याप्त हो जाता, क्योंकि हम ये कार्य करेंगे तो हमको तुरंत दंड मिले, तो वो फौरन हट जाता। लेकिन प्रभु ने बंधेजी नहीं रखी, तो तुम कार्य करते रहो, तुम अपने पापों का बोझ बढ़ाओ या पुण्य का। इसको हम अगर प्रत्यक्ष जीवन में पृथ्वी के उस पे देखें, जैसे आजकल हमारा कानून है, तो उसमें भी हम देखते हैं जो भी पाप करता है, किसी को परेशान करता है या किसी का घर हथिया लेता है या किसी को मारता है या कुछ भी होता है, तो उसने अपने पाप यहाँ के नियम और कानून के हिसाब से उसने पाप ही तो किए। अब पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है, फिर वह केस अदालत में जाता है।
जो प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ पे उपलब्ध होते हैं उनको देख के ही तो न्यायाधीश फैसला देता है, लेकिन प्रभु को तो प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह प्रमाण तो आपने इधर कर्म किया, वह प्रमाण उधर आपके ही अंदर फीड हो गया। तो मतलब रिकॉर्डिंग मेरे ही दिमाग के अंदर है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हर एक को देख रहे हैं, लेकिन वह जज जब न्याय करता है तो क्या वह आपके पाप और पुण्य का भागीदार होता है? इसी तरह से प्रभु भी न्याय करते हैं। सबसे बड़े इस संसार के न्यायाधीश कहलाए जाते हैं। इसीलिए हम लोगों में बचपन से माँ कहती है कि बेटा प्रभु सब देख रहे हैं, उनसे डरो। और यह भावना हम लोगों के अंदर बैठ भी जाती है कि कोई और देखे ना देखे, लेकिन प्रभु देख रहे हैं। इस कारण से कभी कभी हम कोई पाप कर्म करने से भी बचते हैं और हम सही मार्ग की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम प्रभु का सहयोग देखें तो प्रभु का सहयोग, अगर हम उनका हाथ थामे हैं, जप कर रहे हैं, अच्छे से उनसे जुड़े हैं, उनके प्रति हमारा पूरा भाव है, लगाव है, तो वह हमें गलत मार्ग में बढ़ने से पहले ही रोक देंगे, क्योंकि हम उनकी शरणागत हो चुके हैं। जब हम उनकी शरणागत हो जाते हैं तब प्रभु हमारे मार्ग का दर्शन करने लगते हैं। तब तक वह हमारे मार्ग का भी नहीं दर्शन करते हैं जब तक हम उनके हाथ में अपनी लगाम नहीं पकड़ाते हैं। लगाम पकड़ाने के लिए भी पहले हमें 4 कदम चलना पड़ता है। जब हम वह 4 कदम चल के प्रभु का सामीप्य थोड़ा बहुत ही प्राप्त करने लगते हैं, तब उनके हाथ में लगाम जब हम थमा के और शांति से चलते हैं, तब प्रभु हमारे हर सुख दुख में खड़े हो जाते हैं और पाप से हमें बचाते हैं। हमें सही और सन्मार्ग की तरफ वह अग्रसर करते हैं। अगर कहीं पे हमारे लिए कोई दुविधा खड़ी होती है तो किसी न किसी रूप में प्रभु भेज के उसको निवारण कर देते हैं। इसको हमने अपने जीवन में भी कई बार देखा है। जैसे कि मैं कहता ही हूँ कि मेरे गुरु कोई नहीं है, माता पिता हैं। तो माता पिता हर समय जवाब नहीं देते थे, तो हम कभी कभी बहुत उद्विग्न हो जाता था। उद्विग्न होके कुछ प्रश्न को उत्तर ढूंढने के कि यह ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है, तो हमें किसी न किसी माध्यम से उसका उत्तर मिल जाता था और हमारी जो उद्विग्नता थी वह शांत हो जाती थी। और जब वह शांत हो जाती थी तब प्रभु का धन्यवाद अदा करते थे कि प्रभु आपने मेरे आगे यह प्रमाण भेजा जिससे कि मेरी उत्तेजना उद्विग्नता समाप्त हुई। अब मैं शांति से फिर से आपके मार्ग पे आगे बढ़ चल सकूँगा। इस तरह से हम यह सब चीज़ों को देखते हुए वैसे ही जैसे हमारी न्याय प्रणाली है, ऐसे ही न्याय प्रणाली प्रभु की है। जैसे हमारी सरकार चलाती है, सब कुछ चलाते हुए भी वह पाप पुण्य की भागीदार नहीं होती। इसी तरह से परमपिता माँ की शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। वह सिर्फ हमारे इस शरीर को सुदृढ़ मतलब मजबूती से इसके अंदर सब चीज़ें समाहित हो सकें, और इसको चलाने के लिए प्रभु एक प्रकाश स्वरूप में विद्यमान है, जिसे हम उनका अंश कहते हैं। आत्मा मतलब माँ का भी अंश हमारे अंदर है, पिता का भी अंश है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। मान लो माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग को तो अपने कैद में नहीं किया, बल्कि अपना सारा प्यार दुलार और सारा दिमाग का मतलब एकाग्रता
वो अपने बच्चों को पालने पोसने में लगाई, उनको अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए। अच्छे संस्कार देके, जो भी हर माता पिता, हर घर के संस्कार अलग अलग होते हैं, संस्कार दिए, शिक्षा प्राप्त करके वही बच्चे बड़े हुए। वैसे तो हम लोग आजकल यह भी देख रहे हैं कि जैसे हमारे गुरुकुल का संस्कार होते थे कि बच्चा नींव से मजबूत हो, लेकिन आजकल की शिक्षा में हम देखते हैं कि हमारा शिक्षा का पूरा ढांचा ही सिर्फ कमाई के बेस पे होता गया है। लेकिन पहले गुरुकुलों में ऐसा नहीं होता था, उसमें हर प्रकार की शिक्षा, खेती से लेके हर शिक्षा दी जाती थी। तो माता पिता अपने बच्चों को संपूर्ण शिक्षा देके, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, अब अपनी कमाई भी करने लगे। तो उनमें से कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं रखते कि वो कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई भी ख्याल नहीं रखते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को घर से भगा देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माता पिता की सेवा करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि माता पिता ने अगर अपने बच्चों के, दोनों ही बच्चों के दिमाग को अपने कंट्रोल में रखा होता तो क्या वो बच्चे माता पिता के अनुसार उनकी देखभाल न करते? अगर उन्होंने उनके दिमाग को कैप्चर किए होते तो जो वो कहते वही तो वो बच्चे करते। लेकिन हम माता पिता ने अपने बच्चों के दिमाग को कैद नहीं किया, उनको शिक्षा दी, उनसे कहा स्वतंत्रता, बाहर निकलो, देखो वहाँ से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बढ़ेगा। स्वतंत्रता दी उनको, और जब वो स्वतंत्रता दी तभी तो वो बच्चे अपनी शिक्षा के अनुसार, जो भी उन्होंने कहाँ से, क्योंकि माता पिता ने दोनों ही बच्चों को तो समान संस्कार दिए होंगे, लेकिन एक से प्यार ज़्यादा होगा, एक से कम होगा। उसका कारण कि हमें बाहर से कौन से संस्कार मिले, तो वो मार्ग तो हमने स्वयं चुना ना। अब उसके लिए हम अपने माता पिता को तो नहीं दोष दे सकते हैं कि आपने मुझको ऐसे संस्कार दिए तो मैं आज आपको वही रिटर्न कर रहा हूँ। कुछ बच्चे खराब माता पिता को भी सेवा देते हैं और कुछ बच्चे अच्छे माता पिता को भी प्रेम नहीं दे पाते हैं। तो क्या उसमें माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार दोषी हैं? तो जब हमारे संस्कार नहीं दोषी होते हैं तो उस परम पिता के कहाँ से दोषी होंगे? तो यह सब देखते हुए हम अपने लगाम को, प्रभु को आज से ही थमाने की कोशिश या प्रयत्न करना आरंभ कर देना चाहिए। हाँ, हमें अपना परिवार भी देखना है। हम परिवार देखते हुए भी प्रभु की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इसको मैं इसलिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक परिवार में ही चलते हुए और अपने परिवार को साथ लेके चलते हुए प्रभु की तरफ बढ़ा, और यह भी प्रभु की इच्छा ही थी जो उन्होंने एक बिजनेसमैन, मतलब व्यापारी के बच्चे को इस मार्ग में खींच लिया, जिस मार्ग की मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रभु को हम हाथ पकड़ाएंगे तो हम उनके ऊपर दोष दे सकते हैं। जब हमने उनको हाथ पकड़ाया ही नहीं तो हम उन पे कैसे दोष दे सकते हैं? हमने उनके लिए किया कुछ? उन्होंने हमारे जीवन के लिए रात दिन बनाया, हमारे खुशियों के लिए सब्जी, फल, फूल सब कुछ दिया, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? और जब हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं
तो खाली पाप पुण्य का दोष उनके ऊपर मर दें, या एक बच्चे की सोच हो सकती है, एक बुद्धिमान प्राणी की यह सोच नहीं हो सकती है। धन्यवाद। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता।